हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग का दूसरा दिन है और आज मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ क्योंकि कल के पहले व्लॉग ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है। दोस्तों, मेरे पास बाइक व्लॉगिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। लेकिन सच बताऊँ दोस्तों तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है और मेरे साथ जुड़े रहना है, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इंटरटेन करता रहूँगा। दोस्तों, मैंने अपना पहला व्लॉग कल बनाया तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दोस्तों, डर सिर्फ इस बात का था कि पता नहीं पहला व्लॉग मेरा कैसा बनेगा, ऑडियंस मेरे व्लॉग को पसंद करेगी या नहीं। खैर, मैं बहुत ज्यादा हिम्मत करके वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बेटर बनना है, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं होता कि आप एक दो वीडियो डालो और आपको फौरन से सक्सेस मिल जाए। बेटर बनने के लिए आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ता है। जब आपका मूड ना भी हो तब भी आपको एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं। दोस्तों, अगर आपने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है और अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो मेरी तरह अपना मोबाइल उठाओ और बाहर निकल आओ। थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। आप जैसी भी लाइफ गुजार रहे हैं उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूं, तो आज हम वहां फिर जा रहे हैं। आज थोड़ा हम लेट हो गए हैं क्योंकि जुम्मा की नमाज हमने यहीं पे पढ़ी है। पहले हमने डिसाइड किया था कि जुम्मा की नमाज वहां जाकर पढ़ेंगे, फिर हमने सोचा कि यहीं पे जुम्मा की नमाज पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जल्दी हो जाती है। खैर, जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े हैं। दोस्तों, आज का सीन कुछ ऐसा है कि हवा बहुत ठंडी चल रही है और मुझे बहुत मजा आ रहा है और मेरा दोस्त अहमद आज फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाइक चला रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी रेसिंग चैंपियनशिप को जीतने के लिए जा रहा है। दोस्तों, आज मैंने उसे साफ लफ्जों में बोल दिया है कि भाई आज तुमने बाइक को आराम से चलाना है। दोस्तों, मेरा दोस्त अहमद जब किसी कट से गुजरता है तो उसके हाथों में खुजली सी होने लग जाती है। दोस्तों, हम रोड पे आराम से जा रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। अचानक से अहमद रेस को बढ़ा देगा और हमारी बाइक फिर बुलेट ट्रेन बन जाती है। फिर अहमद ना आओ देखता है ना ताऊ देखता है, फिर ऐसे ऐसे कट्स मारता है कि मैं तो बाइक पे सही सलामत बैठा होता हूँ लेकिन मेरी रूह ऑलरेडी दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर चुकी होती है। दोस्तों, मेरा मिशन तो सिंपल सा है, कुछ भी हो जाए लेकिन कंटेंट तो बनाना ही है। फिर अहमद कहता है कि मुझे कस के पकड़ लो। मैं उसे ऐसे कस के पकड़ता हूँ कि नरगिस भी शर्मा जाए। दोस्तों, मेरे एक हाथ ने मोबाइल पकड़ा होता है और मेरा दूसरा हाथ अहमद की कमर पर होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी रोमांटिक मूवी का सीन चल रहा हो। हा। दोस्तों, आज मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे डेंजरस राइड कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे दोस्त अहमद को लगता है कि वो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में हीरो का किरदार अदा करने वाले विन डीजल का खोया हुआ कजन है। दोस्तों, आज आप सब मेरे लिए दुआ करें कि मैं रोही इंस्टीट्यूट तक सही सलामत पहुंच जाऊं। दोस्तों, रोड पे आते ही अहमद का कॉन्फिडेंस 200% पे चला जाता है। हर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करते ही वो मुझसे कहता है कि देखा मेरा कंट्रोल, और फिर मैं अपनी जबरदस्ती की स्माइल कैमरे में देखकर कहता हूँ हाँ भाई देख लिया, आप प्लीज आराम से चला ले। अहमद का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर मेरी रूह मेरी बॉडी से बाहर आकर साइड पे चल रही है ताकि उसे जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले वो मुझे फौरन छोड़कर चली जाए। दोस्तों, हम दोनों अपने अपने ख्यालों में इस कदर खोए होते हैं कि अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आता है जो कि हमें नजर ही नहीं आता और हमारी बाइक हल्का सा जंप करती है। दोस्तों, स्लो मोशन में मेरा मोबाइल ऊपर होता है और मैं नीचे, और फिर अहमद हवा में होता है और मैं सीधा होता हूँ। दोस्तों, इस मोमेंट पे लगता है कि ये कोई राइड नहीं बल्कि ट्रैम्पोलिन झूले वाला सेशन चल रहा है। दोस्तों, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए मेरा मोबाइल खुद से बोल पड़ता है गाइज अगर आज की ये वीडियो अपलोड हो गई तो समझ लेना कि मैं जिंदा बच गया। दोस्तों, अब हम सही सलामत पहुंचने वाले हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, सच बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को करने का बड़ा मजा आ रहा है। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि जब मेरी वॉकिंग सीरीज खत्म होगी तो फिर मैं कौन सा कंटेंट बनाऊंगा। दोस्तों, मुझे कंटेंट को लेकर एक आइडिया मिल गया। दोस्तों, अब मैंने सोच लिया है कि जो मेरा नया कंटेंट है वो बाइक व्लॉगिंग का है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने सर से मिलाता हूं जो हमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे सर वकास हैं जो हमें डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस दे रहे हैं। दोस्तों, सर वकास बहुत ही काइंड पर्सनैलिटी के मालिक हैं। ये हमें फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख रहे हैं। दोस्तों, हम सर के साथ हंसी मजाक भी बहुत करते हैं लेकिन वो कभी भी बुरा नहीं मानते। दोस्तों, ये हमारे असद भाई हैं जो कि हमारे साथ ही डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, और ये दानिश भाई हैं, इनके बारे में तो आपको पहले ही पता होगा। दोस्तों, ये वो इंस्टीट्यूट है जिससे हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं। जी हेलो हाय कर दें। हेलो, ये जी नैन भाई हैं और एक कंटेंट लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अच्छा सर, ये दुकान वाला ठीक है, लैपटॉप की शर्म नहीं आ रही सर। ये समझ रही हैं, ये डायरेक्टर ऑफ रोहित टेक्निकल कॉलेज। तो ये आप लोगों को यहाँ पे एक स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप और
आप सबके लिए एक बड़ी फ़ायदेमंद की बात है कि आप लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये समझ आएगी, किसी ने फ्री कोर्स करना उनसे रब्ता करते हैं। ये विकास भाई है, किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये असनैन भाई को आप प्रमोट करें, ये बड़ा अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। कल की वीडियो बड़ी यूनिक सी मैंने देखी है, आप इनको प्रमोट करें, ठीक है, और ये आपके लिए ऐसे मज़े कंटेंट लेकर आते हैं। थैंक यू। दोस्तों आज की हमारी क्लास ख़त्म हो गई है तो अब हम वापस घर जा रहे हैं। दोस्तों ये गली में बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया है जिस पे काम चल रहा है, देखते हैं कि कब तक ठीक हो जाता है। और आज दानिश भाई ने बोला है कि मैं असद के साथ जाऊंगा क्योंकि वो बाइक पे अकेले थे और अब असद भाई ही दानिश को बिहाड़ी चौक पे छोड़ देंगे और फिर वो वहाँ से गाड़ी पकड़कर सीधा घर चला जाएगा। दोस्तों आज हमें क्लास में बहुत मजा आया क्योंकि जो हमारे सर हैं वो हमें प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस कोर्स को कर लें क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आपके पास एक स्किल आ जाती है और आने वाले वक्त में सिर्फ उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिनके पास कोई स्किल होगी। तो आप भी अपने आप को आज से ही वक्त के साथ ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो के अच्छे अच्छे शॉट्स लूं ताकि आप जब वीडियो देखें तो आप बोर ना हो। दोस्तों आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करना है क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। दोस्तों किसी भी इंसान की लाइफ इतनी ईजी नहीं होती जितना कि हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। हर काम को करने के लिए एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं, अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। अगर आप एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल आएं। दोस्तों जब हम किसी सिग्नल पे रुकते हैं तो साइड बाइक वाला बंदा हमें ऐसे देखता है जैसे हम मोटो जीपी के कॉन्टेस्टेंट हैं। मेरा दोस्त अहमद साथ वाले बंदे को देखते ही हल्की सी रेस देने के मूड में आ जाता है और मैं बिना टाइम वेस्ट किए कॉमेंट्री शुरू कर देता हूँ कि जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड पर मेरा दोस्त अहमद है जो अपने आप को वैलेंटिनो रोजी समझता है और दूसरी साइड पर एक बेचारा बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाना चाहता है। दोस्तों जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है तो अहमद रेस को घुमा देता है और फिर मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और फिर मैं पीछे बैठकर जोर से चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, भाई एक बात याद रखना मैं इंश्योर्ड नहीं हूँ। दोस्तों फिर मेरा दोस्त अहमद मेरी तरफ हसरत भरी नजरों से ऐसे देखता है जैसे कि मैंने उसके फेफड़े मांग लिए हों। दोस्तों हमें सारे लोग देख रहे होते हैं और फिर मैं कैमरे को जूम करके कहता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो मेरे दोस्त का, जैसे पेट्रोल फ्री में मिलता हो। दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो फिर ड्रामेटिक स्टाइल में टोन लगाता हूँ। दोस्तों अगर आज मैं सही सलामत बच गया तो कल से मैं टाइम पे नमाज पढ़ूंगा और अहमद के साथ राइड पे कभी भी नहीं आऊंगा। और फिर अहमद हंस के बोलता है कि भाई ड्रामा करना बंद कर दे और मैं कहता हूँ कि भाई अगर मैं ये ड्रामा नहीं करूंगा तो मेरी ऑडियंस बोर हो जाएगी, लेकिन मुझे तो अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना है। दोस्तों आप बस इस सीन को एंजॉय करो, इस तरह का सीन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों जिंदगी की भाग दौड़ में हम इस तरह से बिजी हो जाते हैं कि इस तरह के सीन को एंजॉय करना छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इस तरह के सीन हर इंसान देखना चाहता है। दोस्तों अगर आप भी इस तरह के सीन को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने घर से बाहर निकल आएं या फिर अपने घर की छत पर चढ़ जाएं। इस तरह का सीन असर के बाद का जो वक्त होता है उस टाइम देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप बाहर नहीं आ सकते तो कम से कम अपने घर की छत पे तो जा सकते हैं, वहां जाकर इस सीन को एंजॉय करें और फिर मुझे बताएं कि इस तरह की सीनरी को देखने के बाद आपको कैसा लगता है, खुशी होती है या नहीं। यकीन करें दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों कल जब हम इस जगह से गुजरे तो यहाँ पे लड़ाई हो रही थी पकोड़ा पार्टी और समोसा पार्टी के दरमियान, वो भी एक चटनी के पैकेट को लेकर। हद नहीं होगी वैसे। दोस्तों आज देखते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ की। दोस्तों आज रश तो काफी लगा हुआ है लेकिन लड़ाई नहीं हो रही। दोस्तों ब्लू सूट में खड़े एक अंकल ने मुझे थम्स अप का साइन दिया, मतलब उनको अच्छा लगा कि मैं यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों यही सपोर्ट मुझे आपसे भी चाहिए। दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो एक न एक दिन मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर लूंगा। दोस्तों आज की राइड के बीच बीच में मैं रैंडम ट्रैवल व्लॉगर भी बन जाता हूँ। गाइस अब हम स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में एंटर हो चुके हैं और फिर मैं जैसे ही कैमरे को फ्लिप करता हूँ तो नॉर्मल गली, नॉर्मल रोड, थोड़ी सी धूल और एक चाय का होटल नजर आता है। दोस्तों फिर मैं अपने दोस्त अहमद को बोलता हूँ कि बजट थोड़ा कम था तो इसलिए मैंने स्विट्जरलैंड का पाकिस्तानी ब्रांच विजिट कर लिया है। और फिर मेरा दोस्त अहमद कहता है कि चुप कर वरना यहीं पे उतार दूंगा और फिर मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ कि गाइस ड्राइवर थोड़ा इमोशनल हो गया है। दोस्तों हम यहाँ पे रुक चुके हैं क्योंकि अहमद ने घर के लिए फ्रूट्स लेने हैं। दोस्तों आज फ्रूट्स के जो रेट हैं यहाँ पे तो काफी हाई हैं। दोस्तों फ्रूट्स के रेट सुनकर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना एक शॉट ले लेता हूँ। दोस्तों फ्रूट्स मिलें या ना मिलें लेकिन कंटेंट तो चाहिए ना। दोस्तों हमने केले का रेट पूछा तो भाई ने 160 रुपए दर्जन का बताया है। दोस्तों केले भी इतने पतले लग रहे थे जैसे उनको अर्जेंट ब्लड की जरूरत है। दोस्तों अगर आप में से कोई भी इंसान अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है तो भाई मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज भाई आके इन केलों को अपना ब्लड दे दो क्योंकि इनकी हालत बहुत पतली है। दोस्तों मेरे हाथ में
मोबाइल को देखकर एक और भाई ने भी हेलो बोला है। मतलब आज मुल्तान के लोग मेरे व्लॉग को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मतलब लोगों को भी पता चल रहा है कि मैं उन्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने व्लॉग के लिए। सच बोलूं दोस्तों, जब कोई भी बंदा हेलो हैक करता है मेरी वीडियो में तो मुझे सच में बहुत मजा आता है और मैं पूरी तरह से मोटिवेटेड हो जाता हूँ। दोस्तों आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। दोस्तों अब हम वापस घर जा रहे हैं। मेरे दोस्त अहमद को आटे का थैला चाहिए था तो वो भी हमने रास्ते से ले लिया है और जो जो फ्रूट्स चाहिए थे अहमद को वो भी हमने ले लिए हैं, क्योंकि अहमद के घर आज फ्रूट चाट का प्लान है। घर से निकलते वक्त अहमद को घर वालों ने बता दिया था कि आते वक्त ये सामान लेकर आना है। अब हमने वो पूरा सामान ले लिया है और हम घर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों एक जगह से हमने स्ट्रॉबेरी का रेट पता किया तो पता चला कि 1000 रुपए केजी चल रहा है। रेट सुनते ही मैं थोड़ी देर के लिए कोमा में चला गया था। अहमद ने मेरी तरफ देखा तो उसे लगा कि मेरी हालत तो टाइट हो गई है। क्या करें भाई, हम गरीब लोग हैं, इतना महंगा फ्रूट नहीं खा सकते। महंगे फ्रूट्स को देखकर ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। दोस्तों आप लोग भी बताएं कि आपके शहर में स्ट्रॉबेरी का क्या रेट चल रहा है। हर शहर में स्ट्रॉबेरी महंगी है या फिर मुल्तान में ही इन्होंने कर रखी है। दोस्तों हम एक और फ्रूट वाले के पास आकर रुक गए हैं। फ्रूट वाले भाई साहब का हाल चाल पूछ लिया है। अब हम वापस घर जा रहे हैं। दोस्तों आज फ्रूट्स के रेट इतने हाई हैं कि इतने में तो हमारे घर का पूरे महीने का राशन पानी आ जाता है। दोस्तों अब आप इस सीन को चेक करो, कितना प्यारा सीन है। दोस्तों मैं जब भी कोई ऐसा सीन देखता हूँ तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। दोस्तों जब मैं कोई ऐसा सीन देखता हूँ तो मेरे अंदर का मरा हुआ इमरान हाशमी जाग जाता है और फिर मैं अपने दोस्त अहमद को कस के पकड़ लेता हूँ और फिर मेरे दोस्त अहमद को 420 वोल्ट का अचानक झटका लगता है और फिर मेरा दोस्त अहमद बोलता है कि आराम से बैठ जा वरना यहीं पे उतार के चला जाऊंगा। दोस्तों ऐसा थोड़ी ना होता है। दोस्तों अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर रहा हूँ क्योंकि व्लॉग काफी लंबा हो गया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कर दें। दोस्तों मिलते हैं कल के व्लॉग में।